अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 6, जो एफएससी पार्ट 1 का आज दूसरा लेक्चर है। तो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में जो बेसिक चीज़ हमने देखनी है वो ये है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स कहते हैं एनर्जी चेंजिंग्स ऑफ केमिकल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए जी, एनर्जेटिक्स का वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, उसका मतलब होता है कि एनर्जी में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जो एनर्जी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनका मुतालिया हमने करना है, उनको स्टडी हमने करना है। ठीक है जी। एनर्जी में तब्दीली मतलब एनर्जी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या एनर्जी को निकल रही है, खारिज हो रही है, क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो एवरीथिंग अबाउट एनर्जी चेंजिंग्स। अब जो एनर्जी चेंजिंग्स हमने पढ़नी है वो स्पेसिफिकली पढ़नी है बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्ड बनते वक्त कौन कौन सी एनर्जी में तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो केमिकल थेरीज जो हैं उनके अकॉर्डिंग जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी लोअर्स as a result of chemical bond formation। ठीक है जी। जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। तो हम केमिकल बॉन्ड बना के एग्जांपल लेते हैं कोई, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कब एनर्जी जो है ना वो कम होती है, कब ज़्यादा होती है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2 की फॉर्मेशन। H2 का मालिक्यूल जब बनता है तो वो कैसे बनता है, और उसके दरमियान में बेसिकली हमने देखना है कि एनर्जी में क्या तब्दीली आती है जब H2 का मालिक्यूल बनता है। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जब ये दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान दो फोर्सेस होती हैं। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस, कशिश की फोर्स, और दूसरी होती है रिपल्सिव। ठीक है जी। तो जब दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों होती हैं। ठीक है जी। अब ये बात की बात है कि कौन सी फोर्स ज़्यादा होती है। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो दोनों एटम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे और केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हों तो बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है जी। तो जैसे मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये दूर दूर हैं, ये एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। ठीक है जी। तो अब इनकी एनर्जी जो है ना वो, अगर हम चले ग्राफ बना लेते हैं, इसमें ये एनर्जी को शो कर रहा है। दो एटम्स दूर हैं, वो करीब आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। तो हम कहते हैं जो एटम्स जब क्लोज आते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम हो गई यहाँ तक। ये एटम्स मज़ीद करीब आते हैं, यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी और कम हो जाती है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि ये मज़ीद करीब आना चाहते हैं, तो मज़ीद करीब आएँ तो हम देखते हैं कि एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जहाँ पे एटम जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस पे हैं, तो इस डिस्टेंस पे हम कहते हैं कि बॉन्ड बन गया है। हुआ क्या है, एनर्जी में क्या चेंजिंग आई, एटम जो है ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए, मज़ीद करीब आए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं इस टाइम यहाँ पे। ठीक है जी। अभी रिपल्सिव फोर्सेस जो है कम है। अब ये एक ऐसा पॉइंट आया है जिसको मैंने स्टार किया है। इस पॉइंट पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये मैक्सिमम है, अट्रैक्शन जो है ये मैक्सिमम है, और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये क्या है, ये मिनिमम है। इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। इस डिस्टेंस में एटम्स का ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है और बॉन्ड बन जाता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि ये इसका कंप्रोमाइज डिस्टेंस है।
कंप्रोमाइज डिस्टेंस मतलब कि ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है जी। और याद रखना है जब बॉन्ड बन जाता है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, बल्कि ये हम कहते हैं कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो मिनिमम होती है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। तो क्या हुआ कि एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक दूसरे को जब अप्रोच करते हैं तो अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है। अट्रैक्शन के इंक्रीज़ होने से जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके दरमियान वो कम होना शुरू हो जाती है। करीब आए, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, ये ग्राफ नीचे को आ रहा है। मज़ीद करीब आए, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे अब अट्रैक्शन मैक्सिमम है, हम उसको थोड़ा सा भी आगे करने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमें खदशा है कि हम मज़ीद आगे करेंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे एटम रुक जाते हैं और स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिनिमम है और वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है जी। तो ये था इसमें थोड़ा सा ये जो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये छोटा सा टॉपिक है। अगर आपका कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो मैं आप कमेंट्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।